हाय डियर स्टूडेंट, मैं वासिफ और आज के इस एनर्जी कंजर्वेशन के सेकंड वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे यूनिट 1 के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर्स। तो सबसे पहले जानते हैं कि कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। कैपेसिटी फैक्टर का मतलब है कि कोई भी एनर्जी रिसोर्स मैक्सिमम जितनी अमाउंट में एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है और हम दैट टाइम उससे जितनी एनर्जी ले रहे हैं, उन दोनों के रेशियो को क्या बोलते हैं, कैपेसिटी फैक्टर बोलते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से ऐसे समझने की कोशिश करते हैं कि मान लें कि कोई हमारे पास सोलर पैनल है जिसकी मैक्सिमम कैपेसिटी थी 5 किलोवाट, लेकिन हम उससे वो अभी कितनी एनर्जी दे पा रहा है हमें, उसकी रीज़न कुछ भी हो सकता है अभी बादल छाए हुए हैं, ये भी हो सकता है बारिश का मौसम भी हो सकता है, क्योंकि सोलर पैनल जो सनलाइट की इंटेंसिटी जितनी होगी वो उतने अमाउंट में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो फ़िलहाल हम उससे कितनी एनर्जी ले पा रहे हैं, 2 किलोवाट की एनर्जी ले पा रहे हैं। तो इन दोनों का मैक्सिमम और दैट टाइम हम जितनी एनर्जी उससे गेन कर पा रहे हैं, इन दोनों का रेशियो क्या कहलाएगा, कैपेसिटी फैक्टर इसको कहते हैं। कैपेसिटी फैक्टर हमने जान लिया क्या होता है, और अब बात करते हैं कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड विंड पावर जनरेटर। सेम यही इसी फिनोमेना पे ये भी है। विंड पावर जनरेटर का एग्जांपल हम ले लेते हैं। मान लिया हमारे पास एक जनरेटर है, विंड पावर जनरेटर, जो जिसकी अभी कितनी कैपेसिटी है, उसकी कैपेसिटी है 209 मेगावाट पर आवर की एनर्जी वो प्रोड्यूस कर सकता है, ये उसकी कैपेसिटी है। और अब यहाँ पे दिया हुआ है कि 7.5 साल में 7.3 साल में उसने इतनी एनर्जी गीगावाट में पर आवर इसने प्रोड्यूस किया। तो ईयरली कितनी हो जाएगी, उसने 7 साल में इतनी की है, तो 1 साल में कितनी करेगा, जो टोटल एनर्जी उसने 7 साल में प्रोड्यूस की है डिवाइड बाई 7.3, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 875 गीगावाट आवर्स में। तो अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है कैपेसिटी फैक्टर। कैपेसिटी में फैक्टर मतलब जो उसकी क्षमता है, जो उसकी कैपेसिटी है, जो उसकी वसत है, और उस किससे डिवाइड कर देना है, ईयरली जितना कर पा रहा है वो। तो ये देखें, चूँकि गीगावाट में है तो हमने क्या करना है, इसको मेगावाट में कन्वर्ट कर लेना है। तो हमने क्या किया, सिंपली 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, और जो हमारा जो कैपेसिटी थी 209 पर आवर, इसको हमने ईयर में कन्वर्ट किया है। देखें, एक ईयर में हमने दिन कितने लगाए हैं, 365, और आवर्स कितने होते हैं, 24 घंटे, मल्टीप्लाई पर आवर्स कितनी एनर्जी दे सकता है वो, 209 मेगावाट। तो ये देखें कितना आ जाएगा, कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.477। अब अगर इसको अगर चाहें तो परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, सिंपली इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो ये आ जाएगा कैपेसिटी फैक्टर। होप समझ में आ गया होगा आपके कि कैपेसिटी फैक्टर क्या होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है उसकी तरफ हम मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि ग्लोबल फ्यूल रिजर्व्स। जो इसका क्या मतलब है कि आलमी सतह का मतलब इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जो फ्यूल्स के रिज़र्व हैं वो कौन कौन से एरियो के पास कितने कितने अमाउंट में हैं, बेसिकली इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन